नोबेल अमन इनाम का ऐलान ओस्लो में जुमे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे किया जाएगा। ये इनाम वैसे तो हर साल अहम होता है, लेकिन इस साल डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपना ढिंढोरा इतना पीटा है कि नोबेल अमन इनाम दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गया है। If you stop Russia and Ukraine, sir, you should be able to get the Nobel. I said, I stopped 7 wars. I stopped wars from happening. If it were somebody else, they would have gotten 5 Nobel Prizes. लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ये इनाम जीत सकते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नोबेल अमन इनाम मिलता कैसे है। नोबेल कमेटी के मुताबिक इस इनाम की नामजदगी अहल अफराद और इदारे करते हैं, जैसे मुल्कों के सरबराह, पार्लियामेंटेरियन, प्रोफेसर और साबिक इनाम याफ्तगान। यहाँ याद रखने की बात यह है कि खुद नोबेल कमेटी के मुताबिक नामजदगियों की आखिरी तारीख 31 जनवरी है, जिसके बाद फरवरी में कमेटी के 5 रुकन अपनी तरफ से किसी नाम का इजाफा कर सकते हैं। मार्च में हतमी शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाती है और इसी में से एक नाम का इंतखाब करके इसका ऐलान 10 अक्टूबर को किया जाता है। ट्रंप को कम से कम 3 मुल्क नामजद कर चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान, आज़रबाईजान और इसराइल शामिल हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर ट्रंप ने अपने दावे के मुताबिक 7 जंगें वाकई बंद करवाई भी हों, तब भी वो इस साल के नोबेल अमन इनाम के अहल नहीं हैं, क्योंकि ये सारे काम फरवरी के बाद हुए हैं। यही वजह है कि तमाम तर शोर शराबे के बावजूद सट्टेबाजी की वेबसाइटों पर ट्रंप के इम्कानात मंदी का शिकार हैं और सूडान इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स नामी NGO ट्रंप से ऊपर है। रूसी मुनहरिफ अलेक्सी नवाल्नी की बेवा यूलिया नवाल्नाया भी मजबूत उम्मीदवार हैं। इसके अलावा माहौलियात और इंसानी हुकूक की कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग का नाम भी गर्दिश में है। इस साल नोबेल कमेटी भी गैर मामूली दबाव का शिकार होगी, क्योंकि सारी नज़रें इस पर जमी हैं कि वो 10 अक्टूबर को क्या ऐलान करते हैं।